हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। सबसे पहले गाइस आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपने अपना पूरा सिलेबस जान लेना कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज का काम कल पर छोड़ोगे, कल का परसों, ये बात नहीं करनी है। आपने हर दिन पढ़ाई करनी है। आज का काम कल पर छोड़ने से ये बात होती है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अगर हम आज भी नहीं पढ़ेंगे, कल भी नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन बाद भी नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे कि 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे, ये हमारी एक बैड हैबिट है। ये हमारी एक बुरी आदत है कि आज का काम कल पर छोड़ना। ये एक इंसान की हर एक के लिए एक बुरी आदत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि ये सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना शुरू कीजिए। ज़्यादा टाइम आपने उस सब्जेक्ट को देना। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश वीक है या साइंस है, तो आपको साइंस को ज़्यादा टाइम देना, बाकियों थोड़ा कम देना। उससे डेली रिवीजन करनी है आपने, डेली रिवाइज करना है, ताकि आपको भूल ना जाए एग्ज़ाम टाइम में। अगर आप ये अभी पढ़ लोगे, जब भी एग्ज़ाम आएंगे तो उस टाइम आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो फिर आपका पढ़ने का क्या फ़ायदा है। डेली रिवीजन करनी है आपने। उसके बाद आपने डेली नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से जो भी आप लिखोगे तो वो आपको भूलेगा नहीं कभी, वो आपको याद रहेगा। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। अगर इंसान बार बार प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बना देती है। बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने हर वीक में, जैसे संडे आ गया, संडे को स्टूडेंट को छुट्टी होती है, तो आपने टेस्ट देने हैं। जो भी आपने पढ़ा है, जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, क्या आप उस टेस्ट में कितने मार्क्स लाते हो। टेस्ट टेस्ट दे के आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके बाद गाइस, जब भी क्लास में आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो आधी बातें उसी टाइम आपकी, आधी पढ़ाई उसी टाइम हो जाएगी, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे तो जो भी उस टाइम पढ़ोगे वो आपके माइंड में रह जाएगा, आधा उसी टाइम आपका हो जाएगा। आपने ध्यान क्लास में ये नहीं करना है कि कहीं और ध्यान रखना, उस टाइम पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नया लग रहा है, जैसे स्टूडेंट होते हैं 10th के बाद, 12th के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि अब हमारे से नहीं होगा, अब क्या करें, एडमिशन भी ले ली, अपना छोड़ सकते हैं, अब क्या करें। तो उनके लिए ये बात है मेरी कि वो क्या करें, जो भी आपको नहीं आ रहा सब्जेक्ट, पहले आप उसको पढ़ो, उसके बाद अच्छी तरह पढ़ो। जहाँ पे भी नहीं आता, क्लास में जाकर टीचर से पढ़ो, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहले आप खुद पढ़ोगे, जो नहीं आएगा बाद में समझ लोगे। उसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट नहीं आता, तो आपको आजकल पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यूट्यूब के सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो सब आप सीख सकते हो, आराम से लर्न कर सकते हो। वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो डेली स्टडी करोगे, बहाने नहीं करने हैं आज मुझे ये प्रॉब्लम है। आपने ये मन बना लेना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है, और हर दिन आपने पढ़ाई करनी है, डेली रिवीजन करनी है। टॉपर लोग भी ये सब करते हैं, हर दिन पढ़ाई करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। आपने रिवीजन ज़रूर करनी है। उसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जैसे कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी आज से पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आपने देखना है कि उनमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस में पूछा जाता है। उसको देखकर भी आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर सकते हो। इस तरह आपने हर दिन पढ़ाई करनी है। कुछ भी हो जाए, स्ट्रांग बन के रहना, मन बना लेना है। कुछ भी हो जाए लेकिन आपने हर दिन पढ़ाई करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरी बात, आप अच्छी तरह अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। डेली रिवीजन करना, डेली स्टडी करना, गैप नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करनी है, डेली क्लास अटेंड करनी है। जो भी टीचर पढ़ाई हो ध्यान से सुनना है। जो भी नहीं आए आपने खड़े होकर उस टाइम पूछ लेना है।
ہر دن پڑھائی کرنی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں ایگزام ٹائم پڑھیں گے، کیا ہو گیا آج نہیں پڑھا، تو یہ ایک بیڈ ہیبٹ ہے سب کے لیے۔ ایگزام ٹائم میں پڑھ کے کچھ نہیں بنتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو 1 سال کا 5 منتھ 6 منتھ ٹائم نہیں دیا جاتا پڑھائی کے لیے۔ یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے کہ ایگزام ٹائم میں پڑھیں گے ہو جائے گا، یہ سب امپاسبل ہے۔ اگر آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، اچھی پڑھائی کرنی ہے، تو یہ سب بیڈ ہیبٹ کو ریموو کرنا پڑے گا۔